नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे सूर्य ग्रह से कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं और अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो उनसे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सूर्य से कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे कैसे बचें। सबसे पहले पंडित जी से ये समझते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है ज्योतिष के नज़रिए से। पंडित जी, सूर्य देव कैसे हमारे जीवन में असर डालते हैं, क्या महत्व है इनका? आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव की। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सूर्य देव का या सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में महत्व क्या है और सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना गया है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। सूर्य का खराब होना किसी भी कुंडली में सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से सूर्य का सीधा संबंध होता है। शरीर में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आंखें और हड्डियां सूर्य से संबंध रखती हैं। हृदय के पीछे भी सूर्य होता है। और ज्योतिष में ओवरऑल कुल मिला जुलाकर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसका निर्धारण सूर्य से किया जाता है। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। और सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हुआ तो आपको जीवन में दरिद्रता भी मिलेगी और खराब स्वास्थ्य का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के अशुभ योग हैं तो ये आपके स्वास्थ्य पर और आपकी समृद्धि पर ज्यादा असर डाल देंगे। सूर्य के अशुभ योग जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और अगर कुंडली में सूर्य के अशुभ योग हैं तो आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा नहीं रहेगा और जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी है, जीवन में जो संपन्नता है, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य से बनने वाले अशुभ योगों के बारे में। पंडित जी, सूर्य से बनने वाला पहला अशुभ योग कौन सा है और उससे बचने के लिए क्या उपाय करें? हम आज सूर्य के अशुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य का पहला अशुभ योग कौन सा है? नीच का सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा है तो ये सूर्य की अशुभ स्थिति है। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठा हो, जहां कुंडली में 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य भी लिखा हुआ है तो सूर्य आपका नीच राशि में बैठा है और ये काफी कमजोर है। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा है तो स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपको परेशान करेंगी। आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या,
रेगुलरली नियमित रूप से सर दर्द की समस्या भी आपको परेशान करेगी और कभी कभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र भी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य अगर कुंडली में नीच का है तो जो प्राण की शक्ति होती है, जो लाइफ एनर्जी होती है, वो कमजोर हो जाती है और जब लाइफ एनर्जी कमजोर होगी तो आपका साहस, आत्मविश्वास भी कमजोर होगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा। क्या उपाय करेंगे? ऐसी दशा में सूर्य भगवान को रोज जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाइए और रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करिए। ओम घृणहि सूर्याय नमः, ओम घृणहि सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। इसका जप करने से और सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से अशुभ योग बन रहे हैं तो जरूर देखिए और समझिए कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप इन अशुभ योगों से बच सकते हैं। तो पंडित जी, सूर्य से बनने वाला दूसरा अशुभ योग कौन सा है और उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब आपको बताते हैं सूर्य के दूसरे अशुभ योग के बारे में। सूर्य का दूसरा अशुभ योग है ग्रहण योग। कैसे बनता है? अगर कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ हों तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य अगर केतु के साथ हो तो भी स्लाइटली कम मात्रा में ग्रहण योग वहां भी बन जाता है, क्योंकि सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है। ये योग सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। जैसे सूर्य की रोशनी आती हो और बीच में बादल आ जाए तो रोशनी नहीं आएगी। उसी तरह से अगर सूर्य राहु के साथ हो तो सूर्य की शुभता और आपके बीच में राहु आ जाएगा। इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। ये योग ऐसा योग है जो व्यक्ति को जीवन में अपयश देता है। सूर्य राहु का संबंध होने से व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या परेशान करती है। व्यक्ति को बीमारी को लेके, अपने जीवन को लेके, अपने मान सम्मान को लेके हर समय डर और वहम बना रहता है। और सूर्य का ग्रहण योग हो कुंडली में तो कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग हो जाता है। हड्डियों की ऐसी प्रॉब्लम, आंखों की ऐसी प्रॉब्लम जिसको समझ पाना और क्योर कर पाना कठिन होता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है तो क्या करेंगे? इस योग के होने पर भी रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। जितना सुबह, जितना जल्दी उठ करके जल अर्पित करेंगे उतना ही अच्छा होगा। नियमित रूप से राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। सुबह शाम दोनों समय ये मंत्र पढ़िए। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिए।
लकड़ी की वस्तुओं का, लकड़ी की मेज का, लकड़ी के पलंग का अगर प्रयोग करेंगे तो इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, और सूर्य अगर मजबूत होगा तो सूर्य के ग्रहण योग का इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि डूबते हुए सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः हिंदू परंपरा में सूर्य देव की पूजा 3 समय की जाती है। त्रिकाल संध्या कहते हैं उसको, सुबह, दोपहर और शाम। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं वो प्रातः भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं, दोपहर में भी चढ़ाते हैं और शाम को भी चढ़ाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत के एक लोकप्रिय पर्व छठ में भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सामान्यतः आप ये जानिए कि जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं केवल वही लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दें तो बेहतर होगा। अगर आप केवल सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो शाम को जल मत चढ़ाइए, या केवल शाम को जल चढ़ाने का प्रयास मत करिए। त्रिकाल संध्या करते हैं तो चढ़ाते रहिए। छठ के पर्व में एक बार चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर अस्ताचल सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो जीवन में संपन्नता नहीं मिलेगी और सेहत की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य से बनने वाले अशुभ योगों के बारे में। सूर्य देव हम सबको शुभ फल दें, हमारे जीवन में मान यश को बढ़ाएं, ऐसी हम सब कामना करते हैं। लेकिन जो अशुभ योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं उनको दूर करना, उनके लिए रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पंडित जी, सूर्य से बनने वाला तीसरा अशुभ योग कौन सा है और उससे कैसे बचा जा सकता है? सूर्य के तीसरे अशुभ योग की बात करें तो वो है सूर्य शनि का संबंध। इसकी अशुभता क्या है? देखिए, सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सूर्य दूषित हो जाता है, और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। सूर्य प्रकाश का स्वामी है और शनि अंधकार का स्वामी है। दोनों का संबंध हो जाने से प्रकाश को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, सूर्य ज्यादा दूषित होता है। सूर्य शनि का संबंध एक तरीके का विष योग है, क्योंकि सूर्य एक पवित्र ग्रह है, राजसी प्लेनेट है, और शनि का संबंध होने से विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बनता हो तो पिता पुत्र के आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं। और सूर्य शनि का संबंध होने से कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी भयंकर समस्याएं आ जाती हैं। तो सूर्य शनि का संबंध अगर होगा तो पिता पुत्र के संबंध खराब होंगे, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम आएगी, और इसके कारण स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, न्यूरो की समस्या आ सकती है। इस योग के होने पर क्या उपाय करें? 1 लोटे जल में काला तिल मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रोज सुबह 1 लोटा जल लें, चुटकी भर काला तिल डालें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है या योग है तो रविवार का उपवास जरूर रखिएगा। साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी अगर अपने पास आप रखना शुरू करें तो सूर्य शनि के नकारात्मक प्रभाव, सूर्य शनि की नकारात्मक स्थिति से आप बचे रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।